नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न को देखिए। यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है। तो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यकृत दिया गया है, तिल्ली दिया गया है, अमाशय दिया गया है, उदर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन ए किसमें संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखिए या दोस्तों, यहाँ पर इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर पित्ताशय दिया गया है, यहाँ पर आहार नाल दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अग्नाशय दिया गया है। तो यहाँ पर इंसुलिन किससे उत्पन्न होता है दोस्तों, अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, पारसेक किसकी इकाई है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर दूरी दिया गया है, प्रकाश की चमक दी गई है, समय दिया गया है और चुंबकीय बल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूरी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पारसेक किसकी इकाई है, या दूरी की इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न को देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगा खां, हमीद खां, यहाँ पर M.A. जिन्ना, यहाँ पर हसन खां। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, आगा खां था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 दिया गया है, 13 दिया गया है, 12 दिया गया है, यहाँ पर 14 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, छठवां प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली टर्मिनल दिया गया है, कोंकण टर्मिनल, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 7वां प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नाभिकीय विखंडन दिए गए हैं, नाभिकीय संलयन, यहाँ पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो यानी कि दोस्तों हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 8वें प्रश्न को, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, यहाँ पर हमें बताना है। तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न को देखें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब हमें बताना है। तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सहारा दिया गया है, गोबी दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन दिया गया है, थार दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बताना है हमें, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थान कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सहारा ही क्या है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल स्थान है, यानी कि मरुस्थल है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 10वें प्रश्न को देखेंगे, तो नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मत्स्य से होगा, यानी कि दोस्तों मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर तिलहन देखेंगे तो तिलहन किससे संबंधित है, यानी कि पीली क्रांति से संबंधित है। अब देखेंगे यहाँ पर दुग्ध है दोस्तों, किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। यहाँ पर देखेंगे खाद्यान्न दिया गया, तो खाद्यान्न क्या है दोस्तों, भूरी क्रांति से संबंधित है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों,
11वें प्रश्न को देखेंगे, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे चेरापूंजी दिया गया है, सिंगापुर दिया गया है, मानसिंह राम दिया गया है, वाइलील दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सर्वाधिक आर्द्रतम कौन सा स्थान है? तो मानसिंह राम मेघालय, यानी कि दोस्तों ये मेघालय में स्थित है मानसिंह राम, इसलिए जो है दोस्तों आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बेंगलुरु हो जाएगा। तो बेंगलुरु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। 13वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब बताना है आपको। तो यहाँ पर अस्पृश्यता दिया गया है, मद्य निषेध दिया गया है, बाल विवाह दिया गया है, नमक कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक कर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नमक कर के विरुद्ध यह चलाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा ये जाता है कि यहाँ पर दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 14वें प्रश्न को देखते हैं, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1853 में जो है भारत में रेल का आरंभ हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15वें प्रश्न को, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो मिजोरम दिया गया है, नागालैंड दिया गया है, सिक्किम दिया गया और त्रिपुरा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों होजागिरी नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? त्रिपुरा से संबंधित है। तो त्रिपुरा का क्या है? लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 16वें प्रश्न को देखेंगे, रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए स्पिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। तो रक्तचाप मापने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्लोरोएसीटोफिनोन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 18वें प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र यानी कि थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है दोस्तों? यहाँ पर मानव शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में यहाँ पर स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 19वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमें बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय दिया गया है, एनी बेसेंट दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया गया है, यहाँ पर महात्मा गांधी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपसे जब भी पूछा जाए अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है तो लाला लाजपत राय आपको सही टिक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 20वें प्रश्न को देखेंगे, तो यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी कि यहाँ पर बताना है यहाँ पर जनवरी 1995 दिया गया है, जनवरी 1997 दिया गया है, जनवरी 1996 दिया गया है, जनवरी 1999 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जनवरी 1995 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 हो जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जो है दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 21वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर दोस्तों थॉमस कप किस खेल से संबंधित है प्रश्न दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिकेट दिया गया है, बास्केटबॉल दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है, बैडमिंटन दिया गया है। दोस्तों यह प्रश्न जो है SSC MTS 2023 में 11 मई को पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। तो यहाँ पर बैडमिंटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 22वें प्रश्न को, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 23वां प्रश्न है, भारत के पश्चिम समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, कोरोमंडल दिए गए, मालाबार दिए गए, पाक जल संयोजी दिया गया है, यहाँ पर कोंकण दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोंकण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कोंकण हो जाएगा। यानी कि दोस्तों भारत के पश्चिमी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण के नाम से जाना जाता है। 24वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिए गए भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताना है कि भोजन की जो ऊर्जा होती है वो किसमें मापी जाती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है केल्विन दिया गया है, बुशेल दिया गया है, कैलोरी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कैलोरी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भोजन की जो ऊर्जा होती है वो कैलोरी में मापी जाती है। 25वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 25वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, 31 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों हमसे ये पूछा है कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको सही जवाब बताना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिया गया है, विश्व पोलियो दिवस दिया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस दिया गया है, यहाँ पर विश्व विज्ञान दिवस दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसलिए आपका राइट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर देखेंगे 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर विश्व पोलियो दिवस दोस्तों यहाँ पर 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर अक्टूबर में मनाया जाता है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर विश्व विज्ञान दिवस यहाँ पर 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये नवंबर को 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो, यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक आपका सभी प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।